जी, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे आफ्टर सेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिड टर्म से पहले तक हम देख रहे थे अपने चैप्टर 5 को, और उसमें डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स जो थे उनकी हमने डिस्कशन की थी। और अब तक हम देख चुके हुए हैं परफेक्ट कंपटीशन को और मोनोपोली को। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस थे। परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल कोई कंपटीशन हर वक्त compete है, कोई एडवांटेज नहीं, और इंडिविजुअल फर्म जो सी है वो मार्केट के रहमो करम के ऊपर होती है। और दूसरी जानिब जो मोनोपोली थी उसके अंदर हमने देखा कि कोई कंपटीशन नहीं था और मार्केट मोनोपोलिस्ट के रहमो करम के ऊपर होती है, और वो प्राइस मेकर होता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसकी बात हम कर रहे हैं। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि इसमें कुछ हिस्सा मोनोपोली का है, कुछ चीजें हमें मोनोपोली की चीजें नजर आएंगी और कुछ चीजें हमें कंपटीशन की नजर आएंगी। नाउ ये स्ट्रक्चर कहां पे होता है? मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स हम जो मार्केट में देखते हैं, मोस्ट वो इसी स्ट्रक्चर के तहत हमें मार्केट नजर आ रही है। चाहे वो आपकी सोप है, साबुन, चाहे वो आपके फैंस हैं, चाहे वो आपके एयर कंडीशनर्स हैं, चाहे वो आपके दूध वाले हैं, एनीथिंग जो आप स्ट्रक्चर कहीं पे देख लें, वो आपको वहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर जो हमारे पास नजर आएंगे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एलिमेंट के ऊपर होते हैं। पेन बनाने वाले, स्टेशनरी बनाने वाले, एनीथिंग जिसको भी आप डिस्कस करें, चेयर्स बनाने वाले, टेबल बनाने वाले, आपके टीवी बनाने वाले, तो बहुत सारे जो आपके सामने मार्केट की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डे टू डे यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट स्ट्रक्चर नजर आती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या? एग्जाम्पल, पानी की बोतलें, मिनरल वाटर पीते हैं ना आजकल। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने इनका सो मोटो केस भी किया हुआ है कि मिनरल वाटर वाले जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन से पानी निकाल रहे हैं और उसका गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस पे नहीं कर रहे। अब जब मिनरल वाटर की बोतल लेने जाते हैं तो मिनरल वाटर की बोतल क्या है? वो तो अंदर तो पानी ही है ना। बेसिक क्या है? बेसिक क्या है? पानी। आपको जरूरत किस चीज की है? पानी की। तो मेन जो कंपटीशन है वो तो मौजूद है अपनी जगह पे, चाहे वो नेस्ले है, चाहे वो किनले है, चाहे वो ABC, कोई सा भी ब्रांड है, वो जो भी ब्रांड है उनके जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे A ब्रांड है, चाहे B ब्रांड है, चाहे C ब्रांड है, नेस्ले है, एनीथिंग, उसके अंदर आपको क्या चीज मिल रही है? बेसिक उनकी बोतल के अंदर आपको मिनरल वाटर यानी कि पानी मिल रहा है। ऐसा ही है। तो कंपीट कर रहे हैं ये जो 3 या 4 या 6 या 10 या 12 या 15 या 100 जितनी भी कंपनीज हैं, वो कंपीट कर रही हैं आपस में कि जी हमने पानी बेचना है। वी आर सेलिंग वाटर, वी आर सेलिंग वाटर, वी आर सेलिंग वाटर।
तो पानी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। तो जो कंपटीशन वाला जो एलिमेंट था वो हमें नजर आ रहा है कि जनाब बिल्कुल कंपटीशन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन मौजूद है, लोग कंपीट कर रहे हैं। आइसक्रीम बनाने वाले हैं, वो हम आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो बेसिक क्या बेच रहे हैं? आइसक्रीम। पेन बनाने वाले, हम पेन बेचते हैं, पेन 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 लिखाई करने के लिए जो इस्तेमाल होगा, तो वो। तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी यूजेबिलिटी है वो सेम है। आप जिस नीड को टारगेट कर रही है आपकी प्रोडक्ट जिस नीड को पूरा कर रही है वो सेम नीड है। चाहे प्रोडक्ट वो ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, वो सेम नीड को पूरा कर रही है। तो इस वजह से these three companies, these three brands are competing with each other कि जनाब आप हमारा पानी इस्तेमाल करें, आप हमारे से हमारी पानी की बोतल खरीदें, हमारे पानी की बोतल खरीदें, तो कंपीट कर रही हैं। ऐसा ही है ना, कंपीट कर रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन क्या होता है, आप जाते हैं मार्केट में, ए वाला कहता है मैं आपको 10 रुपए की पानी की बोतल दूंगा, बी वाला कहता है मैं आपको 15 रुपए की पानी की बोतल दूंगा, सी वाला कहता है मैं आपको 20 रुपए की पानी की बोतल दूंगा। सेम पानी है लेकिन प्राइस फर्क है। प्रोडक्ट सेम थी, आपका इस्तेमाल सेम था, बट अब क्या कर रहे हैं, आप जाते हैं जाके कहते हैं जिस भी बंदे को बेचते हैं, यार पानी की बोतल लेकर आना, नेस्ले की लेकर आना सिर्फ। सर वो महंगी है। नहीं, महंगी की खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ नेस्ले की बोतल लेकर आनी, कोई और बोतल खुदा का वास्ता ना उठा के लेकर आएंगे। सर वो सस्ती है। नहीं, सस्ती से जान बचानी है, मैंने जान कीमती है कि पैसे कीमती हैं? अब ये क्या है, नेस्ले की बोतल, नेस्ले का पानी एक ब्रांड बन गया। अब डिफरेंस आ गया। पानी था लेकिन ये नेस्ले का पानी हो गया। नेस्ले का पानी उसकी बेस के ऊपर सेम प्राइस के ऊपर नहीं बिक रहे। तमाम प्रोडक्ट हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है। होमोजीनियस क्या है? उसकी पैकिंग भी सेम, उसकी शक्ल भी सेम, उसका इस्तेमाल भी सेम, उसकी किसी दूसरे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के अंदर कोई जर्रा बराबर फर्क नहीं है। एक ही जैसी प्रोडक्ट बेचनी है। दूध, खुला दूध जिस तरह बिक रहा है, वो खुला दूध एक दुकानदार से लें, दूसरे से लें, तीसरे से लें, चौथे से, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। शक्ल भी नहीं चेंज, उसकी पैकिंग भी नहीं चेंज, उसकी दिखाई देने वाली कोई चीज चेंज नहीं है, सब सेम है। तो वो होमोजीनियस है। यहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं, प्रोडक्ट चेंज हो गई। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज आई? किसी ने अपनी बोतल का अंदाज कुछ किया जी, यूं करके ये डिजाइन की बोतल बन गई। किसी ने अपनी बोतल की अंदाज यूं करके इस डिजाइन की बोतल बना दी। किसी ने अपनी बोतल की अंदाज किसी और तरह से किया, ये यूं करके डिजाइन करके बोतल बना दी। तो आपने अपनी यूनिकनेस, इंफरादियत लेकर आए, अपने आप को दूसरों से कंपटीशन से अलग किया, आपने अपना ब्रांड अलग किया, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की। तो हमें नजर आ रहा है, फॉर द सेक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर विल बी certain characteristics. Monopolistic competition, many producers and many consumers. Knowledge is widespread but not perfect. Non-homogeneous products. Producers have some control over price maker. Barriers to entry and exit do exist but are low. बहुत ज्यादा हाई नहीं है जितना मोनोपोली में थे।
brand loyalty exists, making demand less sensitive to price. Firm also engage in some form of marketing, ability to make some supernormal profit. तो ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 and 8 करेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं, फीचर्स नजर आ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। A market structure where many sellers produce similar but not identical. Similar थे water, similar but not identical. Identical नहीं है, identical नहीं है। Each producer can set price and quantity without affecting the marketplace as a whole. जी अच्छा, अब अनीशा का सवाल है कि सर इसमें मार्केटिंग की बात कहां से आ गई, ये जो डिस्कशन है। तो मार्केटिंग हमने कहा ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है। हमने बात की कि जनाब आपकी जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। आपने नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यूजर कैन सेट प्राइस विदाउट अफेक्टिंग। नॉन आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है आपने, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किस तरह से होती है? कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है जनाब रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और कुछ होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होती है, कुछ रियल होती है। और रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। सोप के अंदर हमने कहा कि जनाब सोप के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है, आप जब हमसे बात करेंगे, हमने जनाब कैटेगरी बनाई हुई है जिसको हम ब्यूटी सोप कहते हैं। और एक है मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप ऐसे ही है ना, ब्यूटी सोप जी, लक्स ब्यूटी, आप ऐसे इसे लगाएंगे आप खूबसूरत हो जाएंगे। आप दूसरा सोप रेक्सोना, आपकी ब्यूटी सोप है जी, वो प्रोडक्ट। अब सोप के अंदर मौजूद बेसिक प्रोडक्ट कौन सी थी? सोप के अंदर रेक्सोना, लक्स, उन्होंने इस मार्केट को, इस एरिया को टारगेट किया कि जनाब हम ब्यूटी सोप बनाते हैं। आपको अगर अपनी ब्यूटी को क्या ख्याल रखना है तो आप डव इस्तेमाल करें, आप रेक्सोना इस्तेमाल करें, आप लक्स इस्तेमाल करें। अपनी प्रोडक्ट को तमाम सोप्स, वरना तो तमाम साबुन तो एक जैसे थे, चाहे लाइफ बॉय होता, चाहे वो डेटोल है, चाहे वो आपका एबीसी गाय सोप, जो भी है, वो एक क्या बना रहा था? साबुन बना रहे थे। लेकिन उस साबुन में से अपने आप को आपने अलग किया, बाकी लोगों से अपने आप को डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट की। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपकी कौन सी है? रियल। और रियल सेंस में कैसे है कि आप एक्चुअली कह रहे हैं ना भाई, मेरे इंग्रेडिएंट्स देखो और उनके इंग्रेडिएंट्स देखो। मेरे इंग्रेडिएंट्स में जनाब हल्दी है, हमारे इंग्रेडिएंट्स में मुल्तानी मिट्टी है, फलाना है, ये है, वो है, और इसकी वजह से आपकी स्किन खूबसूरत हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं? अपनी प्रोडक्ट को दूसरों की प्रोडक्ट से अलग कर रहे हैं। कहने को दोनों सोप है, बट यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और दूसरी जानिब मेडिकेटेड सोप, लाइफ बॉय, डेटोल, आप हमारा इस्तेमाल करें, मेडिकेटेड सोप है।
99.9% जर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके। तो आप अपनी प्रोडक्ट को गायसो, ब्रेक्सोना, उन सब से आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया। तो प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करनी पड़ती, रियल सेंस में यहां पे हो रही है, एक्चुअल भी वही होगी। ऐसा ही है ना मार्केटिंग के, अभी आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं। और दूसरी जानिब क्या है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर्टिफिशियल भी क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है? मिल्क, जनाब आप दूध पीते हैं, डब्बे का दूध पीजिए, डब्बे का दूध सेहत के लिए जरूरी। अगर आपने पैकेज्ड दूध नहीं पिया तो आप अपने बच्चों को खतरनाक बीमारियों वाला दूध पिला रहे हैं। खुला दूध, जिसको ओपन कह रहे हैं आप, खुला दूध जिसको कहते हैं, पैकेज दूध पिलाइए। इसको हमने यूं किया होता है, 7 लेयर इसकी पैकिंग होती है, इसको हम प्रोसेस करते हैं, इसका हम ये करते हैं, इसका हम वो करते हैं, इसमें जरासीम आ ही नहीं सकते, फलाना नहीं हो सकता। तो आप प्राय मेहरबानी जरूर अपने बच्चों का अगर ख्याल रखते हैं तो आप जरूर उनको पैकेज्ड मिल्क पिलाइए। अगर आप उनसे दुश्मनी है तो उनको आप खुला दूध पिलाएं। खुले दूध के अंदर जरासीम होते हैं, हाइपेटाइटिस होता है, उसके अंदर फलाना। क्या क्रिएट किया जा रहा है? आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या नहीं है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना कि पैकेज दूध जो था वो भी, उसके अंदर जो केमिकल्स मिला रहे हैं, उसके अंदर जो चीजें मिला रहे हैं वो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हैं। इसी तरह से खुले दूध के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट की जा रही है। इसमें से शैम्पू के अंदर भी आपको नजर आएगा जी, शैम्पू आप अगर घने लंबे बाल चाहिए तो आपको ये शैम्पू इस्तेमाल करें। हेड एंड शोल्डर के अंदर ही 10,000 किस्म की उनकी अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जी अगर आपको सॉफ्ट बाल हैं आपके तो उसके लिए ये इस्तेमाल करें, खुश्क बाल हैं, हार्ड है, उसके लिए ये करें, आपके इस तरह के बाल हैं उसके लिए ये वाला शैम्पू हम आपको दे रहे हैं। वो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वेरी करने के लिए, मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट अपने कंपटीशन से हटने के लिए, मोनोपोली वाली सिचुएशन लाने के लिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए आपको ये सारी चीजें कही जा रही हैं। रियल और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट की जा रही है। अब वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कहां से होती है, कैसे क्रिएट की जाती है? ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट की जाती है? जो हमने कहा जी नहीं भाई नेस्ले के ही पानी लेकर आना। ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट की जाती है? मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है आपको। यू हैव टू स्पेंड मोर ऑन मेकिंग योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट। जब आप अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवा लेते हैं देन यू कैन चार्ज प्रीमियम। आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट नहीं करवाएंगे आप प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकेंगे। अब ये जो प्रीमियम चार्ज करने की एबिलिटी है, प्रीमियम चार्ज करने की एबिलिटी, ये हमें पता है कि मोनोपोली के अंदर ही होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसी वजह से इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं कि देयर exists the competition, but within that competition certain efforts are made to create product differentiation, and this product differentiation gives the company, the firm, monopolistic power within the market. Clear है? Understand? तो ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमें नजर आता है। और इसमें आप मार्केट से यू कैन एक्सट्रैक्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट टू। आपको जैसे हमने उसमें देखा था, परफेक्ट कंपटीशन में हम नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें मोनोपोली में भी हम परफेक्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे, इसमें भी हमारे पास चांसेस होते हैं।
बैरियर्स टू एंट्री का भी समझ आ गई। कोई और चीज इसमें तो समझने वाली, जिस चीज की समझ ना आई हो? कोई समझने वाली चीज नहीं है? अच्छा जी, चलें तो इसको हम इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख लें कि हाउ आवर ग्राफ विल बी प्रेजेंटेड फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और हमने ये चीज डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसमें हमारी एमआर और एआर और एमआर विल बी फ्लैटर देन आवर मोनोपली। इसमें सिर्फ ये फर्क है। मोनोपली में क्या था? मोनोपली में ये था, ये एमआर था और ये एआर था, याद है? मोनोपली में ये सिचुएशन थी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा एमआर और एआर फ्लैटर होगा। इसमें हमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक होगी, और मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम इलास्टिक थी। हमने ये चीजें डिस्कस कर चुके हुए। जब हमने मोनोपोली की चीजें देखी थी उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था उसके साथ ही इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। क्लियर है जी? कोई इसके अंदर मुश्किल तो नहीं? चलो अच्छा, और हमारी जो कर्व्स हैं वो जो दिस इज ए सी एमसी एसी कर्व हमारी ठीक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? लोएस्ट पॉइंट इधर है भाई, ये लोएस्ट पॉइंट है। अगर कुछ आगे पीछे भी हो रहा था। और हमने क्या देखा था? इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम इज ऑन एम सी इज इक्वल टू एम आर। यहाँ पे दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट, दिस इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये चीजें वही हैं जो सारी हम पहले देख चुके हुए हैं। देन वी हैव नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम किधर है जी? और यहाँ पे ही हमारी कॉस्ट भी है और यहाँ पे हमारी रेवेन्यू है, दोनों सेम पॉइंट के ऊपर है। लेट्स गो टू द बुक। इसमें देखें, जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन के अंदर
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट रन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वही चीजें हमारी AR, दिस इज MR, ये AC, MC, MC इज इक्वल टू MR, ये R, ये C, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर रहेगा, लॉन्ग रन के ऊपर, लॉन्ग रन में दिस इज AR, दिस इज MR, दिस इज MC, दिस इज एवरेज, और आप नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर रहेंगे, क्योंकि परफेक्ट आपकी कंपटीशन तो मौजूद है। तो अगर आपने लॉन्ग रन के अंदर पर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते, तो उससे क्या होता कि दूसरे लोग भी आ जाते, और इस वजह से आपका प्रॉफिट एरोड हो जाता, प्रॉफिट खत्म हो जाता। यही वो हम सब नॉर्मल प्रॉफिट की और वो सारी चीजें बातें हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिंपल हमें पता है कि आपका मोनोपोली की पावर भी है और कंपटीशन भी है, और उसी को ही हम मैनेज कर रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। ठीक है जी, आज के दिन के लिए इतना ही, और इसको आप मज़ीद देखिएगा। जो कोई इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का इशू हो, उसको मज़ीद कल डिस्कस कर लेंगे, और कल फिर इंशाल्लाह हम अपना ओलिगोपोली को कंक्लूड शुरू करेंगे, और परसों से कंक्लूड करेंगे, और फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चल पड़ेंगे।